नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कल के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम को 407 रनों पर रोककर भारतीय टीम ने 180 रनों की एक विशाल बढ़त विरोधी टीम के सामने बना ली थी। और फिर इस तीसरे दिन बल्लेबाजी करते वक्त भारतीय टीम ने 64 रन भी एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन आज इस टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम ने फिर से एक लाजवाब शुरुआत इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को दी थी, जहां पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर केएल राहुल और करुण नायर की जोड़ी उतरी थी। लेकिन इस चौथे दिन की शुरुआत में गेंदबाजों के लिए कंडीशन बेहतर होने की वजह से शुरुआत से ही मैदान पर गेंद हलचल करती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से केएल राहुल और करुण नायर की इस जोड़ी को सेट होने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जहां पर कई बार करुण नायर इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने बाल बाल बचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम के लिए केएल राहुल और करुण नायर इस साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे और मौके मिलने पर रन बनाने से बिल्कुल भी नहीं चुक रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब इस चौथे दिन भी मैदान में सेट होते हुए नजर आ रहे थे। केएल राहुल और करुण नायर की इस जोड़ी ने अब भारतीय टीम को 96 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी के 21वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बाइडेन कर्स के खिलाफ करुण नायर ने 2 लाजवाब चौके एक के बाद एक लगा दिए थे। लेकिन बाइडेन कर्स ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर बाजी मार ली और 2 चौके लगाने वाले करुण नायर को इस अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 46 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। करुणा नायर फिर एक बार सेट होने के बाद आउट हो गए थे। बार बार मौके मिलने के बाद भी करुण नायर कोई बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अब मैदान पर इस मुकाबले के पहले पारी में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके केएल राहुल गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रहे थे। केएल राहुल की यह पारी अब कप्तान बेन स्टोक्स को चुभने लगी थी और फिर इसी बीच केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए जोश टांग ने केएल राहुल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 84 गेंदों में 55 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। केएल राहुल का विकेट भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी का मैदान में होना इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन सकता था। लेकिन केएल राहुल के विकेट लेने के बाद इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले को जीतती हुई समझने लगी थी। लेकिन अब मैदान पर शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था और ऋषभ पंत ने आते ही विकेट लेने वाले जोश टांग को एक चौका और एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। ऋषभ पंत की इस तरह की शुरुआत देखकर केएल राहुल के विकेट लेने के बाद खुश दिख रही इंग्लैंड की गेंदबाजी के होश उड़ चुके थे। ऋषभ पंत ने अब इंग्लैंड की गेंदबाजी को अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया था। तो वही फिर एक बार पारी का 32वां ओवर डालने आए जोश टांग के खिलाफ फिर से ऋषभ पंत ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक ताबड़तोड़ छक्का इस ओवर में भी लगा दिया था। ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी ने पूरे मैदान पर भारतीय दर्शकों में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। अब अपने कप्तान के साथ ऋषभ पंत की यह साझेदारी लगातार बड़ी बनती जा रही थी और इंग्लैंड की गेंदबाजी अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, जिस वजह से अब कप्तान बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत को पहले पारी में आउट करने वाले शोएब बशीर को गेंदबाजी पर लगाया था। लेकिन इस बार शोएब बशीर को गजब की बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने नहीं छोड़ा और शोएब बशीर के आते ही उनके पहले ही ओवर में 2 धमाकेदार चौके ऋषभ पंत ने लगा दिए थे। खुद दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के कप्तान तक ऋषभ पंत की यह हैरान करने वाली बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। ऋषभ पंत इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ ऐसी अतरंगी बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के हर एक ओवर में अब भारतीय टीम को चौके छक्के मिलने लगे थे। पारी की 34वें ओवर में तो एक और बड़ा शॉट खेलने गए
ऋषभ पंत के हाथ से बल्ला ही छूट गया था, जिसने मैदान के बाहर बैठे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को तक हंसने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी 50 रनों के पार हो चुकी थी। ऋषभ पंत की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से 2 विकेट लेने के बाद भी इस चौथे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के पीछे ही नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही इस चौथे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ, वैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने दोनों ही छोरों से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगना शुरू कर दिया। इस दूसरे सेशन की पहली गेंद ऋषभ पंत ने शोएब बशीर को एक लाजवाब चौका लगाकर इस दूसरे सेशन की शुरुआत की थी, तो वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी अब अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे थे। मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश अब इंग्लैंड की गेंदबाज के खिलाफ होने लगी थी। ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने अब इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को गहरी चोट कर दी थी, क्योंकि यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। और फिर इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। पहले पारी में दोहरा शतक और दूसरे पारी में फिर एक बार अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान ने सभी के दिल इस मुकाबले में जीत लिए थे। तो वहीं अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत की बारी थी और उन्होंने भी ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने कप्तान के बाद तुरंत ही खुद का भी अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने अब इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। दोनों की यह साझेदारी अब 110 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर की एक गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने गए ऋषभ पंत बेन डकैत के हाथों कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 58 गेंदों में 65 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। ऋषभ पंत की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब भारतीय टीम की बढ़त 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अब कप्तान शुभमन गिल का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान में आए थे, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट इंग्लैंड की टीम को मिला, वैसे ही भारतीय टीम की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। जो खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहा था, वह अब मैदान से बाहर चला गया था, जिस वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चैन की सांस लेने का मौका मिल चुका था। लेकिन अभी भी भारतीय कप्तान मैदान में मौजूद थे और यह बात इंग्लैंड के गेंदबाज कभी भी भूल नहीं सकते थे। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर फिर से एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम अब एक विशाल लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले के अंतिम पारी में देने की कोशिश में जुट चुकी थी, जहां से केवल और केवल भारतीय टीम ही यह मुकाबला जीत सकती थी। तो वहीं अब कप्तान शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी के लिए आए रविंद्र जडेजा भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर वह भी अब चौके लगाने लगे थे। भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को फिर एक बार गति मिलने लगी थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय टीम के डिक्लेरेशन का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले के दूसरे पारी में भी शतक लगाने से कुछ ही रन दूर थी। पहले पारी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक ऐतिहासिक 269 रनों की हैरान करने वाली पारी खेली थी और फिर इस दूसरे पारी में भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान के इस गजब के फॉर्म ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी ने अपने कप्तान की इस ऐतिहासिक और लाजवाब पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। शुभमन गिल के शतक की वजह से इस दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 127 रन बनाए थे। अब देखना रोमांचक होने वाला था कि भारतीय टीम कितने रनों पर अपनी यह दूसरी पारी डिक्लेयर करेगी, क्योंकि दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 304 रन लगा दिए थे और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बढ़त 484 रनों के हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही इस चौथे दिन का अंतिम सेशन शुरू हुआ, वैसे ही पहले ही ओवर में शोएब बशीर को रविंद्र जडेजा ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। तो वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के खिलाफ तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना अलग ही रूप इस ओवर में दिखाया
और इस ओवर में 2 चौके और एक तूफानी छक्का लगा दिया। अब भारतीय टीम जल्द से जल्द जितने हो सके उतने रन बनाकर इस अपनी पारी को डिक्लेयर करने में जुटी हुई थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने अब भारतीय बल्लेबाजी के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। विकेट लेने का कोई भी प्रयास अब इंग्लैंड के गेंदबाजी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था। अब भारतीय टीम की बढ़त 500 रनों के पार हो चुकी थी। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा दोनों ही छोरों से अब इंग्लैंड की गेंदबाजी की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। हर एक ओवर में अब भारतीय बल्लेबाजी की तरफ से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर छक्के चौके बरस रहे थे और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके रविंद्र जडेजा ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इन दोनों की यह साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। भारतीय टीम के लिए रन मानो पानी की तरह बह रहे थे। तो वहीं अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। इससे साफ हो चुका था कि कभी भी भारतीय टीम अब इस मुकाबले में डिक्लेयर कर देगी और फिर इसी बीच ऐतिहासिक पारी खेल रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने इस मुकाबले के 150 रन भी एक गजब के छक्के के साथ पूरे कर लिए थे। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की यह साझेदारी अब 175 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 81वां ओवर डालने आए शोएब बशीर के खिलाफ फिर एक बार छक्का लगाने गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल शोएब बशीर के ही हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 162 गेंदों में 13 चौके और 8 छक्के लगाकर 161 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। कप्तान शुभमन गिल की लाजवाब पारी ने भारतीय टीम को अब एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां से अब भारतीय टीम यह मुकाबला हार नहीं सकती थी। लेकिन अब उनके बाद बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे थे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आते ही बड़े शॉट खेलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उन्हें भी जो रूट ने जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही 1 चौका और 1 गजब का छक्का लगा दिया और फिर पारी के 83वें ओवर के खत्म हो जाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने खुद भारतीय टीम की इस दूसरी पारी को यहीं पर डिक्लेयर कर दिया, जहां पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बना लिए हैं और भारतीय टीम ने अब इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले को जीत के लिए 607 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 608 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बेन डकैट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे ही ओवर में बेन डकैट ने मोहम्मद सिराज को 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकैट के साथ बल्लेबाजी कर रहे जैक क्रोली को मोहम्मद सिराज ने साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक क्रोली इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय गेंदबाजी को जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी, वैसी शुरुआत मोहम्मद सिराज ने अपनी टीम को दिलाई थी। अब मैदान पर ऑली पॉप आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके बेन डकैट इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ वह आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने भारतीय टीम की गेंदबाजी को अब दबाव में डालना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए आकाशदीप ने भारतीय टीम के लिए एक खतरा बनते जा रहे इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकैट को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन डकैट इस मुकाबले में 15 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इंग्लैंड की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब मैदान पर जो रूट आए थे और फिर यहां से ओली पॉप और जो रूट की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की इस कमाल की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस नाजुक मौके पर बनाकर दिखाई, जहां पर भारतीय गेंदबाजी लगातार इन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। लेकिन ऐसे में भी जो रूट और ओली पॉप की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रही थी और अपनी टीम के लिए रन बनाती जा रही थी। जो रूट और ओली पॉप ने मिलकर अब अपनी टीम को 50 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए आकाशदीप ने इंग्लैंड के सबसे दिग्गज बल्लेबाज यानी जो रूट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। जो रूट इस मुकाबले में 16 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। जो रूट के इस विकेट ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तोड़कर रख दिया था। आकाशदीप ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था।
अब मैदान पर इंग्लैंड के पहले पारी के हीरो हैरी ब्रुक आए थे और फिर हैरी ब्रुक और सेट हो चुके ऑली पॉप ने मिलकर आखिरी बची हुई ओवरों में भारतीय टीम की गेंदबाजी को इंग्लैंड का और कोई ज्यादा विकेट लेने नहीं दिया और इस चौथे और सबसे रोमांचक दिन इंग्लैंड की टीम ने इस दिन के अंत में 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम को अभी भी जीत के लिए 536 रनों का पहाड़ हासिल करना है, तो वहीं भारतीय टीम को अब केवल 7 विकेट इस टेस्ट मुकाबले के अंतिम दिन जीत के लिए लेने हैं। लेकिन दोस्तों, इस चौथे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने फिर एक बार इंग्लैंड की खुद को महान समझने वाली गेंदबाजी के घमंड को चकनाचूर कर दिया और भारतीय टीम की इस गजब की बल्लेबाजी के फिर एक बार हीरो बने भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इस महामुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े और इस चौथे दिन भी 161 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत और ऐतिहासिक 161 रनों की लाजवाब पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।